अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वैसे तो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और पार्टी के रहनुमा ये दावा करते हैं कि इमरान खान अडियाला जेल से आइन, जमहूरियत, अदलिया की आज़ादी, इंसानी हकूक और मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं। मगर इस वक्त पार्टी में इख्तलाफात और धड़ेबाजी की एक ऐसी जंग जारी है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसा लगता है कि अडियाला जेल इस वक्त इमरान खान और पार्टी के लिए एक शिकायती मरकज बन गया है, जहां हफ्ते में 2 बार पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं, वकीलों और धड़ों के दरमियान झगड़े और तनाज़ात हल करवाए जाते हैं। और अलमिया यह है कि झगड़े और तनाज़ात सिर्फ दूसरे या तीसरे दर्जे के रहनुमाओं के दरमियान नहीं है, बल्कि पार्टी के मरकजी क़यादत और अहम रहनुमा भी आपसी लड़ाइयों में मसरूफ़ हैं। और ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब पार्टी की क़यादत खुद यह एतराफ़ करती है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैरूनी तौर पर संगीन सियासी और कानूनी मुश्किलात का सामना है। अहम बात यह है कि वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये इख्तलाफात तवील अरसे से जारी हैं, मगर इमरान खान की हिदायत पर 3 रोज़ पहले पार्टी से शेर अफजल मरवत की बेदखली के बाद इख्तलाफात की खबरें मजीद उभर कर सामने आ रही हैं। और शायद ये पहला मामला है जिस पर पार्टी के मुतादिद रहनुमा खुलकर इमरान खान के फैसले से इख्तलाफ और शेर अफजल मरवत को अपनी सफाई का मौका देने की बात कर रहे हैं। कल शेर अफजल मरवत ने खुद पार्टी से निकाले जाने का मामला कौमी असेंबली में उठाते हुए पार्टी से सवाल किया था कि मुझे क्यों निकाला, जिस पर आज सलमान अकरम राजा ने कहा कि शेर अफजल मरवत मासूमियत का इजहार कर रहे हैं, वो जानते हैं उन्हें क्यों निकाला। मोहतरम असद कैसर साहब अब हमारे साइड से सीनियर मौजूद हैं IT के हवाले से। हाँ, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? जी, उसका जवाब वो खुद जानते हैं। ये थोड़ा सा मासूमियत का वो इजहार कर रही हैं, लेकिन कोई नहीं, वो बात सामने आ जाएगी। और है वो बिल्कुल खान साहब कोई फैसला बगैर वजह के नहीं करते। जबकि कल प्रोग्राम आज हाजिर खानजादा में शेर अफजल मरवत ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को इस फैसले का जिम्मेदार करार देते हुए इमरान खान के फैसलों पर भी सवाल उठाए थे। जबकि सलमान अकरम राजा ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने के फैसले का दिफा करते हुए कहा कि किसी को पार्टी में बदनज़मी की इजाजत नहीं दी जा सकती, किसी को पार्टी में वापस आना है तो माफी मांगना होगी। पहले सलमान अकरम राजा साहब ने आपके बारे में जब आप बयान दिया करते थे पार्टी के हवाले से, तो उन्होंने मीडिया पे कहा कि ये बयान दे देते हैं, लोग इन्हें बुला लेते हैं, ये पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते। फिर आपने उन्हें जवाब दिया, अब वो ये कह रहे हैं इमरान खान साहब का फैसला है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है शेर अफजल मरवत साहब के पार्टी से निकाले जाने से। गलत बयान ही है, सारा किया जरा इनका और इनके साथियों का है। जिन लोगों की सिफारिश पे ये सेक्रेटरी जनरल बने और जिस अंदाज में बने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल इंटर पार्टी इलेक्शन में कोई इलेक्टेड शख्स हो सकता है। ये कहते हैं जी हम डिफेक्टिव सेक्रेटरी जनरल है, डिफेक्टिव जो है उसको हम आम इस्तेलाह में गासिब कहते हैं। आप इधर KP के जलसे में आ जाते हैं, जाए लाहौर में जलसे करें, पंजाब को उठाएं, जो उठाने की जरूरत है। 9 मई के बाद से लेकर 8 फरवरी तक खान साहब मेरी मिसालें दिया करते थे, मेरी जुर्रत की मिसालें दे देते थे, मेरी वफादारी की मिसालें देते थे। मुझसे ज्यादा उनका मोतमिद कोई नहीं था। जो ही 8 फरवरी के बाद लोग निकले और कान भरने, सबकी तकदीर बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि ये वो खाना पूसी पे सियासत हो और कुसर पुसर पे जो है लोगों की तकदीर का फैसला हो, तो ये बड़े बड़े नाम एक दिन में होते हैं, 2 दिन बाद बह जाते हैं। शेर अफजल मरवत इज नाउ बिकम वो सिंबॉलिक वो मामला हो गया। इसमें मामला जो है बड़ा वाज़ेह है, बहुत सादा है कि क्या हुआ, किस किस्म की बदनज़मी हुई। वो बदनज़मी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जारी रहे, अगर वो ख़त्म होती है तो माफ़ी के दरवाजे तो खुले होते हैं, लेकिन माफ़ी मांगना होगा। कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, और डिसिप्लिन में जो रह के काम करेगा उसकी पार्टी में जगह है, जो डिसिप्लिन में नहीं रहेगा उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा के दरमियान जारी तनाज़े के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और पार्टी के नए सूबाई सदर जुनैद अकबर के दरमियान भी तवील अरसे से इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही थी। और ये इख्तलाफात की खबरें उस वक्त मजीद वाज़ेह हुई जब अली अमीन गंडापुर को सूबाई सदर के ओहदे से हटाकर जुनैद अकबर को उनकी जगह लगा दिया गया। और जुनैद अकबर ने खुद सूबाई सदर बनने से पहले और बाद में यह एतराफ़ किया कि उनके अली अमीन गंडापुर से इख्तलाफात हैं और पार्टी में 2 धड़े मौजूद हैं। मेरे ये कोई छुपी बात नहीं है, CM साहब के साथ हमारा इख्तिलाफ है, और इख्तिलाफ की वजह सबको पता है कि मैंने एक ट्वीट की थी और मैं आज भी उस ट्वीट पे कायम हूँ। और वो ट्वीट मैंने ये की थी कि शकील खान, मैं हल्फिया कसमिया कहता हूँ, कसम कहता हूँ कि एक ईमानदार बंदा है, और उस पर मैं आज भी कायम हूँ। और मैंने कहा कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझ पर भी अल्लाह का अजाब और मेरे बच्चों पर अल्लाह का। तो आज भी मैं वही स्टेटमेंट पे कायम हूँ। वो ट्वीट पे शायद CM साहब नाराज हो गए,
और उसने मुझे जो फोकल पर्सन थी उससे डीनोटिफाई की, तो है तो वो तो इख्तलाफ है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। खुद डी चौक वाले मामले से मैं पार्टी से मैं भी उन वर्कर में हूँ जो नाराज़ हूँ कि यार ये जो हमारी स्ट्रेटजी थी वो ठीक नहीं थी। हमें हमारी क़यादत हमें यही की थी कि हमने कहा था कि एक दिन हमने ये नहीं कहा था कि हमने धरना देना है, तो मैं क़यादत से अक्सर मीटिंग में भी कहता हूँ कि आप हमें ये बताएं कि आपने ये कब कहा था कि आपने सिर्फ हाजिरी लगानी है, वापस जाना है ना। आपके दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप आपकी साइड का है, एक अली अमीन गंडापुर साहब की साइड का है, सब जानते हैं। नहीं, इसमें जी मैं ये आपके साथ एग्री नहीं हूँ कि दो ग्रुप है। पीटीआई में काफी ज्यादा ग्रुप है। एक आपका है? नहीं, मेरा भी एक है ग्रुप है, जिसकी ज्यादा बंदा जिसके साथ ज्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है तो ग्रुप बन जाता है। इसी तरह पिछले दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वकला ग्रुप और सियासी ग्रुप के आमने सामने की खबरें भी सामने आती रही हैं। जियो न्यूज़ के सहाफ़ी हैदर शिराजी के ने ज़राए के हवाले से यह खबर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ग्रुप ने इमरान खान को शेर अफजल मरवत, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, जुनैद अकबर की शिकायतें लगाई और यही वकला ग्रुप शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकलवाने में कामयाब हुए। खबर के मुताबिक वकला ग्रुप ने इमरान खान को स्वाबी जलसे में जुनैद अकबर की शिकायतें लगाते हुए बताया था कि स्वाबी जलसे में सिर्फ 3-4 हज़ार लोग आए और अली अमीन गंडापुर ने जलसे के लिए फंड्स भी नहीं दिए। मगर जुनैद अकबर ने स्वाबी जलसे से मुतालिक अली अमीन गंडापुर से इख्तलाफात की खबरों की तरदीद की थी। यह है वो सूरत हाल जिसका इस वक्त बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को सामना है और अडियाला जेल में अक्सर इमरान खान इन्हीं तनाज़ात को हल करते नजर आते हैं, जबकि आज उन्हें पार्टी के सीनियर वकील शोएब शाहीन और फवाद चौधरी के दरमियान होने वाली लड़ाई की सूरत में एक और आपसी तनाज़े का सामना करना पड़ा है। जियो न्यूज़ के सहाफ़ी शबीर डार के मुताबिक आज अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत के मौके पर फवाद चौधरी और बैरिस्टर शोएब शाहीन अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर लड़ पड़े। फवाद चौधरी ने बैरिस्टर शोएब शाहीन को थप्पड़ मारा जिससे वो जमीन पर गिर गए और बाद में शोएब शाहीन ने कमरा अदालत ने इमरान खान को वाक़े से आगाह किया, जिस पर इमरान खान ने अफसोस का इजहार किया और समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने दावा किया कि इमरान खान ने दोनों के दरमियान सुलह सफाई करवा दी है, मगर शोएब शाहीन ने दावा किया कि इमरान खान ने इस झगड़े की मजम्मत की है और फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं। इस मामले में कोई सुलह सफाई नहीं हुई है। इन्होंने टीवी पे बात कही थी कि इमरान खान ने कहा है कि भगोड़ा है, तो मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये बात आपने कही है? उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज ना करें ना। बहरहाल अब खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई। अब तक बस सुलह होगी। अब सर सुलह हो गई सर जी, सुलह दोनों तरफ से हो गई है। हमारी तरफ से जो खान साहब ने हुक्म दे दिया तो हो गई। बाकायदा प्लानिंग के तहत था, ये प्लानिंग के साथ मेरे ऊपर अटैक किया, क्योंकि या तो कोई तल्ख कलामी हो। सज्जाद इस बात का गवाह है, वो और मैं आपस में गप लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उसने आकर के बगैर पूछे, बगैर किसी वजह के आप बातें कर रहे हो, कोई बंदा आकर आपके ऊपर अटैक कर दे, तो ये प्लानिंग के अलावा कुछ नहीं हो सकता। उसका पार्टी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। उन्होंने बाहर आके बात की, उन्होंने कहा जी खान ने सुलह करवा दी और मामला खत्म। किसी किस्म की कोई सुलह नहीं है और इस टाउट से मैं कभी सारी जिंदगी सुलह नहीं करूंगा। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जारी अंदरूनी लड़ाइयों और इख्तलाफात के बावजूद पार्टी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए सड़कों पर निकलने की बात करी है। इस हवाले से इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने आज कहा है कि इमरान खान ने रमजान मुबारक के बाद भरपूर तहरीक चलाने की हिदायत की है और असद कैसर और उमर अयूब को अपोजिशन जमातों को एतमाद में लेने का टास्क दिया है। हम इन तमाम मामलों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के वकील फैसल चौधरी से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मौजूद है जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शबीर डार। शबीर, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज सुबह आपने ये एक इंटरेस्टिंग ट्वीट किया था कि अडियाला जेल जो है अब वो एक कंप्लेन सेल बन चुका है, रोज लॉयर्स और लीडर्स आते हैं और शिकायतें करते हैं इमरान खान से, और आज भी शायद ऐसा ही हुआ है क्योंकि शोएब शाहीन साहब अपनी शिकायत लेके पहुंच गए। ये क्या मामला है? शहजाद साहब, इस बात में कोई शक नहीं है कि अब तो पीटीआई के रहनुमा खुद भी तस्लीम करते हैं कि पार्टी के अंदर ग्रुपिंग है और मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं। अडियाला जेल इस वक्त पीटीआई का शिकायती मरकज़ बना हुआ है और हर दूसरा बंदा जो इमरान खान से मिलता है वो अपने मुखालिफ की शिकायतें लगाता है और मुख्तलिफ जो है इंफॉर्मेशन इमरान खान तक पहुँचते हैं और इमरान खान फौरी तौर पर उस पर रद्द-ए-अमल भी देते हैं, फ़ैसले भी करते हैं। इसकी हालिया मिसाल है शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला गया, इससे कबल केपी में जो है तंजीम की तश्कील 9 की गई। इसी तरह अली अमीन गंडापुर को भी इमरान खान ने मुतादिद पैगामात भिजवाए कि केपी में जो करप्शन के मामलात सामने आ रहे हैं इस पर तवज्जो दें। हालांकि आपको याद होगा आज से 5-6 माह कबल जब यही करप्शन के मामलात पीटीआई के एमपीए शकील खान ने उठाए थे, उस वक्त हमने इमरान खान से पूछा था कि ये करप्शन के जो मामलात सामने आ रहे हैं इस पर आप क्या कहें। उस वक्त उन्होंने कहा था कि नहीं शकील खान झूठ बोल रहा है, उनको पता नहीं है, अली अमीन गंडापुर दुरुस्त मामलात चला रहे हैं और
अली अमीन गंडापुर को पता है क्या करना है। लेकिन आज से 1 माह कबल जब अली अमीन गंडापुर को उन्होंने एक पैगाम भिजवाए कि डेरा इस्माइल खान की सियासत से बाहर आएँ और करप्शन के मामलात पर तवज्जो थे, तो हमने उनसे पूछा था कि आप तो कह रहे थे कि ऐसा कोई इशू नहीं है सूबे में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा पहले भी कंसर्न था करप्शन के मामलात पर और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि इस मसले की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन पीटीआई मजमूई तौर पर जो भी लोग इमरान खान से मिलते हैं, जिनकी रसाई है अडियाला जेल तक, जो उनसे मिलते हैं, वो सिर्फ शिकायतें ही लगाते हैं। आज का जो वाक़या पेश आया अडियाला जेल के दाखिली दरवाजे पर, हुआ कुछ यूँ कि आज चूँकि अडियाला जेल में GHQ केस की समाअत थी और फवाद चौधरी उस केस में नामजद भी हैं, मुलज़िम भी है, तो वह हर समाअत पर पेश होते हैं। बैरिस्टर शोएब शाहीन चूँकि लीगल टीम का हिस्सा है PTI की, तो वो भी हर समाअत पे आते हैं अडियाला जेल। आज गेट के अंदर हम खड़े थे और बैरिस्टर शोएब शाहीन हमारे दोस्त हैं, एक न्यूज़ के सजाद चौधरी साहब, उनके साथ कोई बातचीत कर रहे थे, तो इसी दौरान जो है फवाद चौधरी अपनी अहलिया के हमरा गेट से दाखिल हुए और जाते जाते उन्होंने एक जुमला कसा बैरिस्टर शोएब शाहीन पर कि उन्होंने उस रिपोर्टर को कहा कि तुम किससे बात कर रहे हो, ये तो टाउट है, ये तो 5-5 हज़ार रुपये पे बिकते हैं, तुम किस टाउट से बात करो। ये बात कर फवाद चौधरी आगे 5-6 कदम आगे निकल गए। बैरिस्टर शोएब शाहीन साहब ने कोई इस पर रिएक्ट नहीं किया, ना ही उन्होंने कोई जवाब दिया, उन्होंने इस बात को अवॉइड किया। लेकिन फवाद चौधरी फिर वापस मुड़े और उन्होंने बैरिस्टर शोएब शाहीन के पास आकर कहा कि तुम टाउट हो, तुम 5-5 हज़ार रुपये पे बिक जाते हो, तुम गद्दार हो, तुमने इमरान खान को भी मिसगाइड किया है, PTI को भी नुकसान पहुंचा रहे हो। तो इसी असना में वो बिल्कुल करीब पहुंचे शोएब शाहीन के, तो उन्होंने उनका गिरेबां पकड़ा और शोएब शाहीन ने उन्हें कहा कि यार तुम हमारी पार्टी में नहीं हो, तुम हमारे मामला से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम इस तरह की क्यों बातें करते हो। इसी दौरान फवाद चौधरी ने ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया बैरिस्टर शोएब शाहीन को और बैरिस्टर साहब नीचे गिरे, ज़मीन पर 2 कल्टियाँ खाई उन्होंने। और शुक्र है कि वहाँ पे चूँकि पत्थर है, नीचे पथरीली ज़मीन है, उनके सर पे चोट नहीं लगी, लेकिन बाजू पे और हाथों पे उनके जख्म आए। और बहुत शुक्रिया शब्बीर डार, आप हमें अपडेट आज क्या मामला है। आज फैसल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के वकील, इमरान खान साहब के वकील। फैसल साहब, आज आपने एक ऐलान किया कि इमरान खान ने कहा रमज़ानुल मुबारक के बाद एक बड़ा एहतजाज करेंगे, उसकी तैयारी करें, अपोजिशन को भी जो है आप इन कॉन्फिडेंस लें, एतमाद में लें। कैसे करेंगे इस पर मैं बाद में आता हूं, क्योंकि जो पार्टी के अंदर लड़ाई चल रही है, लेकिन एग्जैक्टली क्या करने जा रही है तहरीक इंसाफ? देखिए, तहरीक इंसाफ जो है वो एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के ऊपर काम कर रही है, जिसके तीन नुकात हैं बुनियादी तौर पे, जिन पे हम इस वक्त जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद अपोजिशन पार्टीज़ हैं, पार्लियामेंट के बाहर मौजूद सियासी पार्टीज़ हैं या शख्सियात हैं, उनके साथ एक बातचीत हो रही है। असद कैसर साहब उसको लीड कर रहे हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब UI की तरफ से कमेटी है, सब कमेटी को स्टेयर जो है वो शाहिद खान साहब कर रहे हैं। तो इसकी एक मुशावरती मीटिंग है वो असद कैसर साहब के घर में पिछले कोई हफ्ता भर पहले हुई थी, 2-3 दिन पहले अचकज़ई साहब ने खाना दिया था। तो उसमें जो मुत्तहिदा अपोजिशन का जो प्रपोज्ड जो अलायंस है जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके 3 नुकात हैं। एक तो पाकिस्तान में आइन का रिवाइवल, जमहूरियत का रिवाइवल, और नंबर 3 ह्यूमन राइट वायलेशंस को रोकना। और इसके साथ साथ क्योंकि आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया की आपस में ही हो नहीं सकता, सो ये 5 बुनियादी नुक्ते हैं जिनको आप कहें कि जिनके ऊपर हम बेयर मिनिमम कंसेंसस चाहते हैं। आज इमरान खान साहब ने ये प्रपोज़ किया है कि हम ईद के बाद जो है वो एहतजाज करेंगे, और असद कैसर को उन्होंने कहा कि हमें ये आप एक्सपीडाइट करें। जो इसमें UI शाहिद खान, मौलाना साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, अचकज़ई साहब, महरंग बलोच, GDA और जमात इस्लामी समेत तमाम जो दोस्त जो इस हमारे मुद्दे पे आना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आपने जो 3 लेटर्स भी पढ़े हैं, जो ओपन लेटर्स हैं, उसमें शहजाद हमने इमरान खान साहब के ज़ाती केसेस या पार्टी के ऊपर कोई फेवरेट कंसेशन नहीं मांगी गई। वी वांट रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंट कोर्ट्स एंड मीडिया इन पाकिस्तान। हम ये चाहते हैं कि और हमें पता है
कि जब पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत बहाल होगी और अदालतों से इंसाफ मिलेगा हमें, बिकॉज हमारे पास जो केसेस कॉन्कॉक्टेड हैं, सो ये हमारा वो मुद्दा है जिसको हम, ये तो बड़ा एक ग्रैंड मुद्दा है आपका कि आइन की बहाली हो, जमहूरियत बहाल की जाए, इंसानी हकूक जो पामाल हो रहे हैं वो बंद हो जाएं, आज़ादी मिले इंसानों को। लेकिन क्या वाकई लीडरशिप भी इस रुख में काम कर रही है? क्योंकि हमें जो सुनने मिलता रहता है, और अभी जैसे शबीर डार ने भी बताया, विच इज़ फैक्चुअली करेक्ट ऑल्सो, कि वहाँ जाके शिकायतें लग रही होती, तो ऐसा लगता है ओहदों की जंग है। आई नो इमरान खान साहब इस वक्त कैद हैं तो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन उनके पास लिमिटेड है, लेकिन क्या जो दूसरी लीडरशिप है वो मैच्योरिटी से काम ले रही है कि जो वक्त आपको मिलता है उसमें कुछ स्ट्रेटेजी बनाए आप लोग, आगे कैसे बढ़ना है, या शिकायतें और कंप्लेंट्स होती रहती हैं? देखिए, ज़ाहिर है क्योंकि पीटीआई का जो महवर और मरकज़ है वो इमरान खान साहब हैं, उन्हीं की ज़ात है, वो मुर्तकज़ हैं। पीटीआई का वर्कर भी उनमें जो लीडरशिप है, पीटीआई इमरान खान पीटीआई वर्कर्स और इमरान खान के दरमियान जो है वो कोई ऐसा काबिल ज़िक्र जो है वो हिस्सा नहीं है। तो लोग जाते हैं, वर्कर्स हैं या लॉयर्स जो ILF के हैं, तो बातें करते हैं अपनी बातें, लेकिन इमरान खान साहब ने इसके साथ साथ जो हमारे सियासी लोग मिलते हैं, आप देखिए ना 5 महीने से तो सियासी लोगों को मिलने नहीं दिया गया। मुल्क के तूल अर्ज से लोग आते हैं, सिंध से आते हैं, KP से आते हैं, लाहौर से आते हैं, आप उनको वापस कर देते हैं। कल भी अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात कराई गई और बाकियों की मुलाकात नहीं कराई गई। मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि इमरान खान फ्रस्ट्रेट नहीं होते? क्योंकि एक तरफ तो उनकी ज़ाती मुश्किलात हैं, उनकी अहलिया भी अब जेल में है, फिर आप कह रहे हैं मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं, जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि देखो अली अमीन गंडापुर ने क्या कर दिया, देखिए जलसे में 4000 लोग थे, वहाँ पे सलमान कबीर राजा कह रहे हैं शेर अफजल मरवत ने ये कर दिया, उसको निकालें, शेर अफजल मरवत कोई और कहानी सुना रहे हैं। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा उनके लिए? देखिए डेफिनेटली, लेकिन इमरान खान साहब जो है ना वो बड़े दिल गुर्दे के आदमी हैं, वो सारी बातें सुनते भी हैं, लोगों की फिर तस्वीर भी कर देते हैं, और उनके साथ साथ जो है फिर ज़ाहिर है कुछ लोग वहाँ पे ये भी नहीं होता, जो मैं इसको बिल्कुल टोटली ये गलत कहूँगा कि सिर्फ शिकायतें लगती हैं, वहाँ पे बहुत रिजॉल्व भी होते हैं, वो इश्यूज़ भी होते हैं, डिस्कस होते हैं। लीडरशिप जो मौजूदा लीडरशिप है वो जाती है, उनको इमरान खान साहब हदायत भी देते हैं, इश्यूज़ का रिजॉल्व करना जो है वो भी प्रपोज होता है। लेकिन जो लोग इस वक्त आज़ाद है, जो लीडरशिप आज़ाद है, जो टॉप टियर लीडरशिप है इमरान खान के बाद, उनका काम तो ये है ना कि पार्टी को यकजा रखें। शेर अफजल मरवत का कोई मसला है आके बिठाएं, बात करें, किसी और का मसला है आके, जैसे जुनैद अकबर साहब और अली अमीन गंडापुर साहब के डिफरेंसेस वो ओपनली कहते थे, लेकिन उन्होंने रिजॉल्व किए। तो पार्टी की आदत ये क्यों नहीं कर रही है इस वक्त? नहीं, देखिए पार्टी की आदत तो क्यों नहीं कर रही है, तो पार्टी की आदत ही आपको या उनका स्पोक्स पर्सन ही बताएंगे ना जी। मेरा उसमें बिल्कुल एज ए वर्कर या एज ए लॉयर इमरान खान साहब जो है पार्टी में नफाक नहीं चाहते, हम चाहते हैं, मैंने खुद उनसे बात की थी और ये उस पर हम काम करते रहते हैं। अपने उसमें जब तक इत्फाक नहीं होगा ये सोचना चाहिए बार वाले लोगों को। जैसे शेर अफजल मरवत साहब का आपने बात की है, शेर अफजल मरवत साहब लावाली तबीयत के आदमी हैं। अब मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इमरान खान साहब का नैरेटिव, इमरान खान साहब की रहाई, इमरान खान साहब का नुक्ता नज़र, इमरान खान साहब की जेल में मुक़य्यद होने के बाद जो उनका पैगाम वर्कर्स तक जाता है, ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो मेरी प्रायोरिटी वो होती है, इसीलिए मैंने कभी भी किसी पार्टी के जो मामलात में मैं मुदाखलत नहीं करता हूँ, बिकॉज दैट इज़ नॉट नंबर 1 माई मैंडेट। नंबर 2 मेरी जो इमरान खान साहब से बात है या उनकी जो मेरी ड्यूटीज़ हैं या मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें जो चीज़ें शामिल हैं उसमें इमरान खान साहब की जो मतमा नज़र है, जो जेल देखें एक प्रॉब्लम तो है ना। कल शेर अफजल मरवत साहब ने ये भी कहा है कि एक वकील हैं इमरान खान के, सलमान सफदर, और बाकी वकला जाते हैं मुख्तलिफ केसेस पे तर्जुमानी करने के लिए, मुख्तलिफ बात करने के लिए। इससे पहले हैदर शरारी साहब हमारे नुमाइंदे, उन्होंने ये खबर दी थी कि एक वकला का ग्रुप है, एक सियासी लीडर्स का ग्रुप है, वकला उनकी शिकायत लगाते हैं, ये इनकी शिकायत लगाते हैं। देखिए बात यह है कि वो वकला ज़ाहिर है ज़्यादा वो सियासतदान तो हो नहीं सकते, दिस इज़ अ फैक्ट। हर वकील एतजाज़ हसन जैसा नहीं होता जो एक अच्छा वकील भी हो, अच्छा सियासतदान भी हो। बहुत अच्छे वकील बहुत अच्छे सियासतदान हो ये लाजमी नहीं है, ठीक है, लेकिन जो सियासतदान हैं, देखिए मामला तो सियासी है, उसमें इमरान खान साहब ने जैसे आज सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब को भी पॉलिटिकल कमेटी में इंडोर्स किया, उससे पहले आप आलिया हमजा और कमल शोजब को इंडक्ट किया है, उसके अलावा जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी उसमें कमेटीज़ में शामिल हैं। एक डिजरे या एक आप गैप तो है क्योंकि इमरान खान साहब खुद अंदर हैं, तो इसकी वजह से जो मैनेजमेंट है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। उसकी वजह ये है, जैसे एक मिसाल शेर अफजल मरवत साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट कल बात की कि नून लीग की हुकूमत है पंजाब में, वफाक में और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहाँ पे आप देखेंगे एक काबीना है वो चल रही है, 1 साल ही हुआ है और मुस्तकिल चले जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीलियाँ होती जाती हैं, कभी सियासी उहदों की, कभी काबीना में, तो इतनी तब्दीलियाँ होंगी, इसका मतलब यही है कि लोग आके कोई बात बताते हैं, इमरान खान रिएक्ट करते हैं, फैसले करते हैं। बड़ी सिंपल वजह है, क्या मरवत साहब को ये नहीं पता कि वो हमारी पार्टी जो है मौरूसी पार्टी नहीं है?
हमारी पार्टी जो है वर्कर ओरिएंटेड पार्टी है। हमारी पार्टी में एहतसाब होता है, हमारी पार्टी में लोग जो हैं वो बात करते हैं। हमारी पार्टी में कभी भी ये नहीं होता कि मतलब अगर मेरी किसी लीडरशिप के साथ कोई शिकायत है तो आई कैन डू इट ओपनली, और उसको एंडोर्स किया जाता है। गौर खान की मिसाल मैं आपको देता हूँ। गौर इतनी कड़वी किसीली बातें बर्दाश्त करते हैं, बड़ी बातें सुनता है, वो बड़ा दिल गुर्दे वाला आदमी है, लेकिन उसके मुकाबले में कुछ लोग हैं वो नहीं सुनते। मेरा ख्याल में देखें, जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, कोई भी, उनको अली अमीन की मैं आपको बात बता सकता हूँ कि अली अमीन इतनी बातें सुनते हैं सारा दिन में, सीएम है हमारे, और केपी का एक माहौल भी है, केपी में लोग लाउड हैं, बात करते हैं, तो वो दे हियर इट आउट। इसीलिए हमारी पार्टी में और दूसरी पार्टी में भी फ़र्क है। हमारी पार्टी में वर्कर्स, हमारी पार्टी में लोग बात कर सकते हैं और उस बात को लीडरशिप सुनती है, लेकिन पब्लिकली हो रही है ना। सलमान अकबर राजा सेक्रेटरी जनरल है, वो शेर अफजल मर्द को पब्लिकली गए हैं, नहीं आना चाहिए पब्लिक में, ये तो सिंपल सी बात है ना। नाउ अगर वो दोनों सीनियर लॉयर्स हैं और सारे हैं, ये जमहूरी अच्छी रिवायत है कि चले अगर आप अपनी पार्टी में अपने लीडरशिप के हवाले से बात कर सकते हैं। लेकिन आज एक और अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ, क्योंकि पिछले कुछ अर्से पहले अडियाला जेल के इंतजामिया के हवाले से आपने कुछ गलत अल्फाज का चुनाव किया, आपको नदामत भी थी, आपने अफसोस का इजहार भी किया। फवाद चौधरी साहब ने आज शोएब शाहीन साहब को लगा दी, और वो बताया शबी डार ने कि वो बेचारे गिर गए वहां पर। इससे पहले 2 साफियों को भी वो थप्पड़ लगा चुके हैं। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई थिंक कि इसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता, वायलेंस को तो कोई सपोर्ट नहीं करता। और मुझे तो शोएब शाहीन साहब ने वापसी पे, मैं तो अंदर था सुबह से, तो आई हैड नो आइडिया। तो ऑन माई वे बैक उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे भी कहा कि मुझे अफसोस। इमरान खान भी नाराज हुए इस पे। इमरान खान साहब को ये बात वहाँ पे आई थिंक पता चली, तो बाद में मुझे शोएब शाहीन साहब ने, तो मैंने शोएब शाहीन से कहा कि ये बिल्कुल नामुनासिब बात है, और आई फ्रैंकली स्पीकिंग आई डू नॉट एंडोर्स एनी। मैं तो अपनी वो जो वीडियो चली वो हालांकि लोगों ने उसका और तरह से लिया, बट आई फ्रैंकली स्पीकिंग आई डू नॉट टेक प्राइड इन इट। वो एक गलत बात है। मैं गालिम गलूच वाला आदमी भी नहीं हूँ, मुझे वायलेंस पसंद भी नहीं है। दलील से बात करनी चाहिए, दलील से बात करनी चाहिए, और बाकी जो है ना ये मारामारी, एटलीस्ट आई डू नॉट एंडोर्स। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी हमारे मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कराची में 23 साला मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल के केस के हैरानकुन और अफसोसनाक तफसीलात सामने आ रही हैं। जबकि अगवा और कत्ल होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा आमिर का केस मीडिया पर हाईलाइट होने और पुलिस की लापरवाही और अदालत की गैर संजीदगी की बेनकाब होने के बाद अब इस केस में एक्शन होता नजर आ रहा है। और आज इस केस को लेकर कुछ अहम पेशरफ्त सामने आई है, क्योंकि आज पुलिस ने मरकजी मुलजिम अमर खान कुरैशी की जिस्मानी रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था, जिस पर पीर को समाअत होगी। मगर इंसाद दहशतगर्दी की अदालत ने आज इस केस के शरीक मुलजिम शिराज बुखारी उर्फ शाहबेज को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। और इस केस की तहकीकात में गफलत का मुजाहरा करने पर दरख्शां थाने के SHO इंस्पेक्टर जुल्फिकार समेत मुकदमे के तफ्तीशी अफसर ASI इफ्तिखार को मुअत्तल कर दिया है। आज सिंध हाई कोर्ट में मरकजी मुलजिम अरकमान कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल मुंतजर मेहदी ने मौक़िफ़ अपनाया था कि इंसाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज ने मुलजिम को जेल भेज दिया था और तफ्तीश शुरू होने से पहले मुलजिम को जेल भेजना इंसाफ के खिलाफ है। इसलिए इंसाद दहशतगर्दी के ड्यूटी जज जाकिर हुसैन का फैसला कलअदम करार दिया जाए। जबकि प्रोसिक्यूटर जनरल मुंतजर मेहदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम चाहते हैं कि रिमांड हमें मिले ताकि इन्वेस्टिगेशन कानून के मुताबिक हो। हर चीज में शफाफियत होनी चाहिए ताकि केस इंसाफ के तकाजों के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचे। इसके अलावा इस पूरे केस का हैरानकुन पहलू यह है कि इंसाद दहशतगर्दी अदालत के जज जाकिर हुसैन ने मुलजिम अरमगान का रिमांड तो नहीं दिया था, बल्कि उल्टा पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऑर्डर जारी किया था, जिसे पुलिस ने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इसके अलावा पुलिस ने मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई के लिए भी आज दरख्वास्त अदालत में जमा करवा दी है। जबकि अरकमान कुरैशी के घर से मिलने वाले खून के नमूनों की DNA रिपोर्ट भी पुलिस को मौसूल हो गई है, जिसके मुताबिक अरकमान कुरैशी के घर से मिलने वाले खून के नमूनों की मुस्तफ़ा आमिर की वालदा के खून के नमूनों से मैच होने की तस्दीक हुई है। इसलिए अब देखना होगा कि पुलिस इस केस को किस तरह आगे बढ़ाती है, क्योंकि इस केस में जहां पुलिस और अदालती निज़ाम पर कई सवालात उठते हैं, वहीं ये केस एक और मिसाल है कि कराची में नौजवान ताकत, पैसे और असले के जोर पर माशरे के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुके हैं। और इसी ताकत के जरिए ये बाअसर लोग निज़ाम अदल पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुलजिम अरमगान कुरैशी के घर पे पुलिस ने जब छापा मारा तो पुलिस पे भारी असले से फायरिंग की गई, जिसमें DSP और उनके एक साथी एहलकार जख्मी हुए। इस छापे में घर से फैंसी नंबर प्लेट लगी गाड़ियों के अलावा 50 से ज्यादा लैपटॉप भी बरामद हुए, जो बज़ाहिर स्कैमिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे थे।
लेकिन अदालत ने इन तमाम शवाहिद और हकायक को नजरअंदाज करते हुए मुल्जिम की तफ्तीश के लिए पुलिस को जिस्मानी रिमांड देने से इनकार करते हुए उसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। ये जज जाकिर हुसैन का वो हैरानकुन रवैया था जिसमें वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे मामले में जज के लिए भी सजा होनी चाहिए। किसी भी पुलिस अफसर की इसमें कोताही है, इन्वेस्टिगेशन वाले की या प्रोसिक्यूशन में किसी की, मेरे हिसाब से उसकी सजा टर्मिनेशन है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने सुना है कि वहाँ इस किस्म के रिमार्क्स ऑनरेबल जज साहब ने दिए कि मरा तो नहीं डीएसपी। आई होप जुडिशरी भी समझे कि अगर कोई मतलब छोटे मोटे चोर को तो आप एकदम दे देते हैं, पुलिस कस्टडी जब मांगती है, पुलिस कह रही है उसको कस्टडी नहीं दी गई और इस तरीके के कमेंट्स दिए तो थोड़ी सी सजा छोटी मोटी उनके लिए भी बनती है। मुराद अली शाह इंसादी दहशतगर्दी की अदालत के जज के रिमार्क्स और रवैये पे हैरानी का इजहार कर रहे थे, जबकि इससे ज्यादा हैरानकुन रवैया कत्ल के मरकजी मुलजिम अरगमान के वालिद कामरान कुरैशी का था, जिन्होंने आज अदालत में पुलिस एहलकारों को अपनी अमरीकी शरीयत का रोब दिखाया, पुलिस एहलकारों को धमकियां दी और शोर शराबा करते हुए जबरदस्ती जज के चेंबर में घुसने की कोशिश की। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा मार मुझे थप्पड़, मार थप्पड़, मार थप्पड़, मार थप्पड़। तुम लोगों को इसका कंट्रोल करना पड़ेगा। अबे जा, पूरे सिस्टम में टक्कर ले लिया, उसके बाद तू क्या करेगा? तू क्या करेगा? अल्लाह का सिस्टम चलेगा, कसम खाता हूँ। सबकी इज्जत की 1 टका नहीं मिलेगा, 1 टका नहीं मिलेगा, 1 टका नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा उसकी माँ को मिलेगा। याद रखना। आपने देखा, ये उस शख्स का रवैया है जिसके बेटे पर नौजवान के कत्ल का इल्जाम है, जिसके बेटे ने पुलिस एहलकारों पर हमला किया और जिसके घर से भारी असला मिला। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक ने। काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा कि तफ्तीश में अब तक इस केस से मुतल्लिक क्या हकायक सामने आए हैं? शहजाद, अब कुछ रोज़ से ही इसकी तफ्तीश में तेज़ी आई है और पुलिस हुकाम ये बताते हैं कि मुख्तलिफ़ पहलुओं से ना सिर्फ तफ्तीश की जा रही है बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पे नए पॉइंट जो हैं वो सामने आ रहे हैं। जैसा कि 31 दिसंबर को जो है वो इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ। 2 जो जनवरी है इसको जो है वो इस हवाले से शिराज को बताया गया कि मेरा जो है वो मुस्तफ़ा से झगड़ा हुआ है, अरगमान की जानिब से ये बताया गया। उसके बाद इन्होंने दोनों ने मिलकर जो है वो कत्ल की प्लानिंग की और 6 जनवरी को इसको बुलाया और उसके बाद अगवा कर लिया गया। 7 जनवरी को इस वाक़े का मुकदमा दर्ज होता है दरख्शा थाने में और थाने की हदूद पर भी जो है वो बात होती है कि ये दरख्शा थाने में मुकदमा होना चाहिए या फिर गिजरी में। उसके बाद इसको तशद्दुद का निशाना एक घर में बनाया जाता है और वहाँ से फिर हब चौकी की प्लानिंग की जाती है और हब चौकी पे जाकर शिफ्ट कर दिया जाता है और वहाँ जाकर फिर इसको दोबारा से चेक किया जाता है कि आया जो तशद्दुद किया था उससे इसकी मौत वाक़ई हुई है या फिर नहीं हुई है। फिर उसके बाद जो है वो आग लगाई जाती है और आग लगाकर ये दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं। हब पुलिस की जानिब से 12 जनवरी को जो है वो ये बताया जाता है कि एक गाड़ी मिली है और उस गाड़ी जो है वो झुलसी हुई है मुकम्मल तौर पर और साथ साथ जो एक लाश मिली है वो भी मुकम्मल तौर पर झुलसी हुई है। इस हवाले से ना सिर्फ हब पुलिस एक मुकदमा दर्ज करती है बल्कि कराची पुलिस को इत्तला भी देती है कि इस तरह की एक गाड़ी मिली है और ये तमाम तर चीज़ें हैं, लेकिन इस पर कोई पेशरफ सामने नहीं आती है। इस तरह ये तफ्तीश ऑनगोइंग चलती रहती है और 29 जनवरी को जो है वो बाकायदा ये तफ्तीश AVCC CIA सेंटर में जो है वो ट्रांसफ़र होती है और उसके बाद CIA इस पर काम शुरू करती है, लेकिन CIA को भी कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिल रही होती है और उसके बाद जो वो दावा किया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि मुस्तफ़ा का जो मोबाइल फ़ोन है उसकी लोकेशन आई थी, लेकिन हमारे ज़राए ये कंफर्म करते हैं कि मुस्तफ़ा का मोबाइल फ़ोन अब तक जो है वो नहीं मिला है। वो अरगमान ने पहले ही कहीं डम कर दिया था, लेकिन उसके पास उसकी वालदा का दिया हुआ एक फ़ोन मौजूद था जिसकी लोकेशन वहाँ की ट्रेस हुई और उसके बाद जब पुलिस वहाँ मुकाबले के लिए पहुँची उस बंगले के ऊपर ख़याबान मोमिन में, तो वहाँ उनका एक मुकाबला हो गया जब छापा मारा गया और उसके बाद अरगमान को वहाँ से गिरफ़्तार किया गया। अरगमान को गिरफ़्तार करने तक पुलिस के पास कोई क्लू सामने नहीं आ रहा था कि आया लाश गई कहाँ है। उसके बाद अरगमान से जब तफ्तीश करना चाहिए तो अरगमान ने ये बताया कि मलीर में कहीं उसने ये लाश डम की है। इस हवाले से उससे मजीद तफ्तीश की जानी थी, लेकिन अदालत की जानिब से चूँकि पुलिस को रिमांड नहीं मिला और इसको जो है वो जेल कस्टडी हो गई, तो इसकी वजह से पुलिस काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही थी। चाहूँगा काशिफ, इसकी कुछ तफसीलात तो हमने भी बताई हैं क्योंकि अब आप केस को फॉलो कर रहे हैं।
मीडिया पे हाईलाइट होने के बाद कल सीएम मुराद अली शाह का भी स्टेटमेंट हमने देखा। आज दरख्शा थाने के कुछ एहलकारों को मुअत्तल भी किया गया है। अब जो पेशरफ्त हो रही है उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि माजी में हमने देखा है जब बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं तो वो केस को खराब करने में भी कामयाब हो जाते हैं। देखें, जो घर से ब्लड सैंपल मिले हैं उन सैंपल के डीएनए को आज जो है वालदा के साथ मैच कर लिया गया है, लेकिन हब पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि जब उनको ये इत्तला मिली थी तो उन्होंने भी इस लाश को दफनाने से पहले इसका जो है वो डीएनए लिया था, कुछ सैंपल लिए थे। वो सैंपल जो हैं उनका अब डीएनए होना ज़रूरी है और उससे भी तस्दीक होगी, तफ्तीश में अहम पेशरफ्त होगी। जो मुलजिम का मोबाइल फ़ोन है उससे पुलिस जो है वो मज़ीद तफ्तीश करने की कोशिश कर रही है। साथ साथ जो मुस्तफ़ा का मोबाइल फ़ोन है वो अब तक जो है वो मंजर आम पर नहीं आया, उसके हवाले से पुलिस जो है वो बड़ी कोशिश कर रही है कि उस हवाले से भी पता चल सके। जबकि अब तक पुलिस की जानिब से जो भी तफ्तीश इस हवाले से की जा रही है, जो भी मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, आज जो है ये भी किया गया पुलिस की जानिब से कि कत्ल की दिफात भी मुकदमे में शामिल कर दी गई है और रिमांड हासिल कर लिया गया है। लेकिन अब देखना यह है कि पुलिस तमाम तर क्लू जो है उनके तहत जो काम कर रही है, क्या उसमें उनको कामयाबी हो सकती है। अब तक ABCC पुलिस जो है वो इस हवाले से ब्लाइंड है कि आया ये कत्ल किया गया, लेकिन इसकी मनसूबाबंदी कैसे की गई, शिराज को कैसे इन्वॉल्व किया गया और शिराज को काशिफ मुश्ताक मौजूद थे इस केस से मुतालिक, हमें तफसीलात बता रहे थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे प्रोग्राम में, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सदर बने अभी 1 माह का अरसा भी मुकम्मल नहीं हुआ है, मगर इस कलील मुद्दत में डोनाल्ड ट्रंप ने कई महाज एक साथ खोल दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दाखिली अमूर से लेकर खारजी मामलात पर अभी तक जो फैसले, इकदाम और बयान दिए हैं, उसने न सिर्फ अमेरिका के अंदर बड़ी हलचल पैदा कर दी है, बल्कि अमेरिका के हमसाये और यूरोपीय इत्तेहादी भी ट्रंप की पॉलिसियों पर परेशान है। सदर ट्रंप और उनकी टीम ने पिछले कुछ रोज में रूस यूक्रेन जंग के खात्मे और यूरोपीय ममालिक के दफाई बजट में इजाफे से मुतल्लिक जो बातें की हैं, उसे अमेरिका और यूरोप के दरमियान तिहाइयों पुराने ताल्लुकात में बड़ी दरार और यूरोप के लिए संगीन खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। मगर ट्रंप की पॉलिसियों पर यूरोप की परेशानी एक तरफ, गजा से मुतल्लिक ट्रंप के खतरनाक मंसूबे ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर अरब ममालिक को दौरे इम्तिहान में डाल दिया है। एक परेशानी यह है कि अगर अरब ममालिक ने गजा से फलस्तीनियों की बेदखली के ट्रंप के मंसूबे को मनोअन तस्लीम कर लिया तो ऐसे में 2 रियासती हल का ख्वाब हमेशा के लिए ख्वाब ही रह जाएगा, जिससे अरब ममालिक को अवामी गुस्से और दाखिली इंतशार का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरा मसला यह है कि अगर अरब ममालिक ने ट्रंप को इनकार किया तो इस सूरत में उन्हें अमेरिका से ताल्लुकात में खराबी और ट्रंप के यकतरफा इकदाम का खदशा है। और इन्हीं दोनों सूरत से बचने के लिए अरब ममालिक ने एक तीसरे मंसूबे पर गौर शुरू कर दिया है, जिसके लिए पहले तो अरब लीग का इजलास 27 फरवरी को बुलाया गया था, मगर कल से यह खबर सामने आ रही है कि अरब लीग के इजलास से पहले सऊदी अरब ने 20 फरवरी को रियाज में 4 अरब ममालिक का हंगामी इजलास तलब कर लिया है, जिसमें सऊदी हुकाम के अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन और कतर के हुकाम भी शरीक होंगे, जिसमें अरब ममालिक गजा से मुतालिक अपने मंसूबे पर गौर करेंगे। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक अरब ममालिक ने गजा से मुतालिक मुमकिना मसवदे पर अरब ममालिक की जानिब से गजा की तामीर नौ और हमास को साइडलाइन करने का मुआहिदा शामिल है। खबर के मुताबिक अरब ममालिक ऐसा नया मंसूबा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे सदर ट्रंप की रजामंदी हासिल हो, और इसीलिए मुमकिना मंसूबे को ट्रंप प्लान का नाम दिया गया है। अरब ममालिक के हुकूमती ज़राए ने रॉयटर्स को बताया है कि गजा के मुस्तकबिल को लेकर कम से कम 4 मुसवदे बनाए जा चुके हैं, लेकिन ट्रंप के मंसूबे के मुतबादल के तौर पर मिस्र के मंसूबे को सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल है। मिस्री मंसूबे के तहत गजा पर हुक्मरानी के लिए एक फ़लस्तीनी कौमी कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें हमास को शामिल नहीं किया जाएगा। इस मंसूबे के तहत फ़लस्तीनियों की बेदखली के बगैर गजा की तामीर नौ की जाएगी और इसमें बैनुल अक़वामी बिरादरी को शामिल किया जाएगा और 2 रियासती हल की तरफ बढ़ा जाएगा। 20 फरवरी को यह मंसूबा अरब ममालिक के इजलास में ज़ेर गौर आने के बाद 27 फरवरी को मिस्र में होने वाले अरब ममालिक के हंगामी इजलास में तमाम अरब ममालिक के सामने यह मंसूबा पेश किया जाएगा। रॉयटर्स की 3 मिस्री सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से दी गई खबर के मुताबिक गजा और मिस्र की सरहद पर एक बफर जोन तामीर किया जाएगा, जबकि तबाहशुदा इमारतों का मलबा हटाए जाने के बाद 20 आर्जी रिहायशी जोन कायम किए जाएंगे और इस काम में तकरीबन 50 मिस्री और बैनुल अक़वामी कंपनियां शामिल होंगी। मगर यहाँ 2 अहम सवाल ये है कि गजा की तामीर नौ के लिए फंडिंग कहाँ से आएगी और क्या हमास को यह मंसूबा मंजूर होगा। इस हवाले से रॉयटर्स ने खबर में लिखा है कि गजा की तामीर नौ में माली मुआवनत के लिए बैनुल अक़वामी और खलीजी ममालिक के फंड हासिल किए जाएंगे और इस मुमकिना फंड को ट्रंप फंड फॉर रिकंस्ट्रक्शन का नाम दिया जा सकता है। ताहम गजा में हुक्मरानी और सिक्योरिटी से मुतल्लिक सबसे पेचीदा मामलात अभी भी तय होना बाकी हैं। अरब और मिस्री ज़राए का कहना है कि गजा में हमास के किसी भी किरदार को ख़त्म करना इस मंसूबे का एक बुनियादी नुक्ता है।
हमास माजी में यह इंदिया दे चुकी है कि वो हुकूमती कंट्रोल एक कौमी कमेटी को सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन वो इस कमेटी के अरकान के इंतखाब में अपना असर और रसूख बरकरार रखना चाहती है और अपनी मंजूरी के बगैर किसी भी गैर मुल्की फोर्स की तैनाती कबूल नहीं करेगी। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या अरब ममालिक के मंसूबे को अमेरिका की मंजूरी हासिल हो पाएगी या नहीं, और अगर अमेरिका ये मंसूबा मंजूर नहीं करता तो क्या अरब ममालिक अमेरिका के मंसूबे के सामने मुज़ाहमत कर पाएंगे। दूसरी जानिब आज हमास और इजराइल जंग बंदी मुआहदे पर छाई शदीद गैर यकीनी के बावजूद हमास और इजराइल के दरमियान कैदियों और यरगमालियों के तबादले का छठा मरहला भी मुकम्मल हुआ है, जिसके तहत हमास की जानिब से 3 यरगमालियों के बदले में इजराइल की जानिब से 369 फलस्तीनी यरगमालियों और कैदियों को रिहा किया गया है, जिसके बाद अब तक 19 इजरायली यरगमाली और 1000 से ज्यादा फलस्तीनी अब तक रिहा हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।